कैश कैश कैश। कितना कैश तुम्हारा? आप लोग बोल रहे हो कि ये कागज दिखा के कैश 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 कर रहा है। नहीं है भाई असली नोट। क्या करूँ, कागज से वीडियो बनानी पड़ रही है। हम लोगों ने गरीबी देखी है। कितना कैश है आपके पास? 10,000, 20,000, 30,000, कितना? वैसे मैं एक असली नोट दिखाऊँ? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया वो असली नोट? ये देखो, ये रहा वो असली नोट। क्या कह रहे हो, नकली है? नकली नहीं, असली है, कोई बात नहीं। इन सबको साइड करो। अब सुनो, मैंने ये सारी बातें क्यों करी? कैश कैश कैश, क्या समझ रहे हो? आजकल नए नए लड़के जॉब पर जाते हैं, फर्स्ट सैलरी आती है, कैश में कुछ भी चीज़ें खरीद लेते हैं। नया फ़ोन, नई वॉच या कोई भी चीज़ नई खरीद लेते हैं, वो भी बिल्कुल कैश पर। 20,000 का फ़ोन है तो 20,000 कैश देकर एकदम खरीद लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, रिच माइंड सेट वाला बंदा क्या करता है? वो कभी भी कैश पर चीज़ें नहीं खरीदता है, मतलब सारी पेमेंट एक बार में नहीं करता है। वो क्या करता है, नहीं बताऊँगा क्या करता है। नहीं बता। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग लेते हैं लोन। वो लोन पर सारी चीज़ें परचेज करते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो सके। और आप सोचोगे कि लोन पर तो इंटरेस्ट पे करना होता है, तो इसमें फ़ायदा कैसे होगा? तो इसमें फ़ायदा कुछ ऐसा होता है कि आप समझो कि आपके पास इतना सारा कैश है और आपने एक बार में वो सारी पेमेंट करके दुकान वाले से अपनी जो भी चीज़ खरीदनी है वो खरीद ली, और फिर उसके बाद आपके पास एक भी रुपया बचा नहीं। मान लो आपकी सैलरी 20,000 है और आपको एक फ़ोन पसंद आता है, आपने वो 20,000 रुपये देकर वो फ़ोन ले लिया। तो फिर अब घर के खर्च कैसे चलाओगे? घर में भी तो पैसे देना होगा, घर का खर्च कैसे चलाओगे? भीख मांग? नहीं, भीख तो नहीं मांग। तो फिर इसीलिए ये तो पहला फ़ायदा हो गया लोन लेने का, कि आप लोन लेते हो तो आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करना होता है, जिससे आप घर खर्च भी चलते रहे। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका सिबिल स्कोर भी बनता है। आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तभी आपको आपके फ्यूचर में जाके थोड़े बड़े लोन या फिर एक्स्ट्रा बड़े लोन मिल सकते हैं, जिससे आप अगर आपको कोई कार खरीदनी है तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। उसको वो लोन आपका क्लियर कराएगा आपका सिविल स्कोर। अच्छा सिविल स्कोर होगा तभी आपको लोन मिलेगा। आपको कोई घर लेना है उसके लिए लोन मिलेगा, सिविल स्कोर समझिए। या फिर आपको अगर जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस करना है तो उसके लिए भी लोन लेना ही पड़ेगा। या फिर आपके पास पैसा है, वैसे लगता है नहीं है कि ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन फिर भी लोन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए सिविल स्कोर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया दूसरा फ़ायदा लोन लेने। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या और फ़ायदा जानना है लोन? बताऊँगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। इसलिए तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं करता यार, सब्सक्राइब कर।